Assalamualaikum everyone. Today's topic of discussion is how to maintain hydration status in रमज़ान में हम किस तरह से अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उन स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कस करेंगे जिनसे हम अपना हाइड्रेशन स्टेटस बूस्ट अप कर सकते हैं। My name is ईशा ज़ुबैर और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हाउ टू मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस इन रमज़ान। मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम लोग रमज़ान में डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, हम किस तरह से अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें, वाटर लेवल्स नहीं हम लोग अपने मेंटेन रख पाते। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो है वो 60% वाटर से कंपोज्ड है। और हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? हाइड्रेशन इज़ बेसिकली द स्टेट जिसमें जो है वो बॉडी अपने नॉर्मल वाटर लेवल्स को रेगुलेट करती है, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जब बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल वाटर लेवल से कम पानी जो है वो यूज़ कर रही होती है या उसकी इनटेक जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब हाइड्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो 60% वाटर है, जैसे कि अभी मैंने लास्टली भी कहा 60% वाटर है। तो हमारी बॉडी जो है वो इसको डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ करती है। सबसे पहले इम्प्रूव ब्रेन परफॉर्मेंस। अगर हमारे ब्रेन में जो है वो 2% भी फ्लूइड लॉस होगा तो उसका हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। सेकेंडली, हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेशन में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्कुलेशन में अगर पानी की इंटेक कम होगी तो हमारी ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी कम हो जाएगी और हार्ट अटैक का जो है वो खर्चा वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आ जाता है वेट लॉस। जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। वो क्यों पीते हैं? कि वो फीलिंग ऑफ फुलनेस को जो है वो रेगुलेट रखना चाह रहे होते हैं। तो हाइड्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेट लॉस में। आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट कर देता है। हमारी बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी बोन्स। जॉइंट्स में जो फ्रिक्शन होती है उसको वाटर कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लिवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड पर्सपायरेशन, उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर वाटर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिविटी के इश्यूज हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो ये थे हाइड्रेशन के कुछ बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं कि हम रमज़ान में किस तरह से जो है वो अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को मेनटेन कर सकते हैं। सहरी के टाइम लोग क्या करते हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। दैट कॉजेज ब्लोटिंग, जिसकी वजह से वो भारीपन उनको फील होना शुरू हो जाता है और ब्लोटिंग हो जाती है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हमने करना क्या होता है बेसिकली कि हमने जो है अपना हाइड्रेशन स्टेटस इस तरह से मेंटेन करना होता है कि हमारी बॉडी को वाटर भी मिले और हमें डिस्कम्फर्ट भी ना हो। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इफ्तार टाइम, जब रोज़ा इफ्तार होता है उस टाइम हम इकट्ठा पानी ना पिएं या हम फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं। हम 2 ग्लासेस पर आवर पी के उसको सहरी तक कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेन एंड वुमेन के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। मेन की यूजुअली ज़्यादा होती है 3 लीटर्स पर डे एंड वुमेन की 2 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? इसमें हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ककम्बर्स हैं, टमाटोज़ हैं, मेलन हैं, जिनका हाई वाटर कंटेंट होता है, उनको अपनी डाइट में हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध एक बहुत अच्छी सोर्स होती है वाटर की, योगर्ट, मिल्क, इससे जो है हम अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम शॉवर ले सकते हैं, हम इंडोर एक्टिविटीज़ रख सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि सॉल्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं। ये फूड्स हाई इन सॉल्ट होते हैं, तो जब सॉल्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी जिनसे हम अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो रमज़ान में मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये डिस्कशन जो है आप लोगों को समझ आई होगी और आपने काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इधर से ली होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान।